हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन द इनऑर्गेनिक फायर शो फैमिली। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीवीटी के ही कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आगे हम लोग। ठीक, इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द SO2 मॉलिक्यूल एज वेल एज अमोनिया मॉलिक्यूल एज वेल एज वाटर। ठीक, उसकी हमने सारी डिटेल्स आपको बताई थी कि कौन कौन से ओवरलैपिंग हुई थी, है कि नहीं, कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए गए थे, है कि नहीं, और वाइटल पिक्चर डायग्राम भी हमने बताया था, सारा डिटेल उसका डिस्कस किया था। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक में देखिएगा कि वीवीटी के अंदर ही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, सब मॉलिक्यूल्स लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे वीवीटी के अंदर हम क्या लेंगे, इसी के अंदर दो चार मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही हमारा चल रहा था, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, एक बात बताइए हमको, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अमोनिया, SO3, CO2, ठीक, CO2 के बारे में नहीं डिस्कस किया था, BF3 के बारे में किया था। ठीक, तो आज हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है अपना, बताइए। CO2 अपना बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है, और हमने बताया था हाउ यू नेम बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में आइड वर्ड लगाएंगे, वी हैव टू स्पेसिफाई द नंबर, फर्स्ट द कंपाउंड शुड बी इन बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड। बाइनरी का मतलब क्या समझते हैं, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ एटम्स, ओके, वन इज कार्बन, वन इज ऑक्सीजन। सो दो टाइप के एटम हो गए ना, है कि नहीं, तो इसलिए इसको बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड का नेमिंग हमने पीछे बता रखा है, नेमिंग वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं, क्लियर। इसमें हमने क्या बताया था आपको कि नंबर स्पेसिफाई करना है और आइड वर्ड उसमें लगाएंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बताइए कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स वाई हमने आइड वर्ड यूज किया है किस में, डाइऑक्साइड। और डाई क्यों लगाया, बिकॉज ऑक्सीजन इज दो, है कि नहीं, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की दो है, इसलिए हमको यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड में, क्लियर। अब हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, सारा डिटेल। तो अपने को पता है ET भी अपने को पता है कि नहीं। दिस इज ETV पिक्चर, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, जो मैंने पिछले 4-5 लेक्चर में पढ़ाया वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी के पहले, है कि नहीं। तो वो 5 लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ETV क्या बोलता है, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन कोवलेंसी, ठीक है, इंटरनल एक्साइटेशन फिनोमेना। मतलब क्या है कि कार्बन का कितना कोवलेंसी होता है, 4। देखिए कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन का देखिए 2 कोवलेंसी होता है, 2 सेटिस्फाई है, क्लियर। जिसकी भी जितनी परमिसिबल कोवलेंसी होगी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, है कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, हमको पता चल गया ETV के दौरान कि क्या होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा इधर CO2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, CO2 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन विल बी आवर व्हाट, सेंट्रल एटम, हमको पता है कि नहीं। कार्बन विल बी आवर सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन विल बी आवर व्हाट, सराउंडिंग एटम, वी कैन और वी आल्सो कॉल इट एज व्हाट, नेबरिंग एटम। ठीक, हम इसको नेबरिंग एटम भी बोल सकते हैं, कई लोग पेरिफेरल एटम बोलते हैं, नेबरिंग एटम। ठीक, तो CO2 के अंदर हमें देखना है, ठीक, तो हम कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की ही चर्चा करेंगे, देखिएगा सेकंड पेज पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, CO2 में अगर निकालना है हाइब्रिडाइजेशन तो अपन VVT से जानेंगे। ठीक, कार्बन का क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक, सारा डिटेल बताऊंगा, ऐसे नहीं कि वो फॉर्मूला पढ़ लिया, ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं ना, 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस, है कि नहीं, प्लस माइनस, है कि नहीं, यही पढ़ते हैं ना, चार्ज और क्या बोलते हैं, प्लस मोनोवैलेंट एटम। ये फालतू का फॉर्मूला है, ये आइडियल केस में लगता है, क्लियर। नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन अलग होता है, जिसमें एटमॉस्फेयर बड़ा हेट्रोजीनियस हो जाता है, क्लियर। ठीक है, तो कार्बन का हमने ले लिया 2s2 2p2, है कि नहीं, 2 4 6, 4 अपना क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p2। अब ध्यान से देखिए, ये अपना क्या रहा, 2s ऑर्बिटल रहा, और ये अपना क्या रहा, 2p ऑर्बिटल रहा, है कि नहीं। दिस विल बी द आवर एनर्जी, है कि नहीं। कई बार बताया आपको, एनर्जी मल्टी इलेक्ट्रॉन के इसके सिस्टम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l,
जहाँ पे n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l विल बी एवरेज मेथड क्वांटम नंबर, ठीक। तो n प्लस एल की वैल्यू इसकी ज़्यादा आ जाएगी 2p के, दैट्स वाई एनर्जी इज 4, है कि नहीं। 2s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, है कि नहीं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सबको फॉलो करना। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली, ठीक। तो क्या हो गया हमारा 2 अनपेयर्ड है, बट हमको पता है, हमको क्या पता है कि ETV स्ट्रक्चर से कि कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड है, टोटल कोवलेंसी कितनी है 4, तो वी शुड फिल की 4 को मतलब अनपेयर्ड करने पड़ेंगे अपने को। ETV पहले बना लीजिए, तरीका क्या है कि पहले ETV पिक्चर बना लीजिए। अब सेंट्रल एटम का आप लिख रहे हैं ना सारा कुछ डिटेल, तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ देखिए हाउ मच कोवलेंसी देयर, ठीक। तो 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड आने चाहिए, तो वी शुड एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन, और ये एक्साइट अपने आप हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेशन, है कि नहीं, सेल्फ एक्साइटेशन, सेल्फ प्रमोशन भी बोलते हैं, क्लियर। क्योंकि ये सेकेंड सेल में ही है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है, तो एनर्जी गैप इज टू लो, ठीक। और एनर्जी गैप टू लो है तो अपना क्या हो जाएगा, इंटरनल एक्साइटेशन फिनोमेना हो जाएगा, है कि नहीं। अब इंटरनल एक्साइटेशन क्यों बोला, बिकॉज विद इन द सेल एक्साइटेशन इज हैपनिंग, है कि नहीं, इंटरनल एक्साइटेशन। ये रहा अपना 2s ऑर्बिटल, ये रहा अपना 2p ऑर्बिटल, ठीक। अच्छा 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा। अब 4 अनपेयर्ड हो गए, दिखा आपको। अब 4 अनपेयर्ड हो गए, 4 बॉन्ड बनाएंगे, है कि नहीं। बट अपने को पता है कि डिटेल की 1 सिग्मा 1 पाई, है कि नहीं, 1 सिग्मा 1 पाई। इसका मतलब क्या है कि 2 पाई बॉन्ड भी है, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है सो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते ही नहीं, दैट्स वाई पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्लियर। मैंने पिछले लेक्चर में भी इसको क्लियर किया है, ठीक। तो वी शुड प्रोटेक्ट देम, ओके। तो हमने क्या किया, इस दोनों को क्या कर लिया, पाई बॉन्ड बनाने के लिए प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक। और दिस ऑर्बिटल विल गोज इन व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन, ये जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, और क्या बोलेंगे हम, मिक्सिंग में, क्लियर, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है कि नहीं। अब 2 मिक्स हुए तो बनेंगे कितने, 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे, है कि नहीं, sp। अगर डिटेल लिखना चाहे तो क्वांटम नंबर इज 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 लिख लीजिए, है कि नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 हमने भर लिए। इसका मतलब sp के क्या आ गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए 2, है कि नहीं। sp के क्या आ गए बॉस, हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर। आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये सिग्मा बना लेगा, ये सिग्मा बना लेगा, समझ आई बात, ठीक। तो इट विल ओरिएंट इन 3D इन दैट फैशन विच करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम रिपल्सन, हमने बताया था आपको, है कि नहीं, VVT के जब पॉस्टुलेट्स बता रहे थे, तो है कि नहीं। तो अगले में देखिएगा, आप बोलिएगा आप कार्बन का कहानी देख लिए कि कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, है कि नहीं। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो देख लेते हैं अपन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p4, है कि नहीं। ये होगा अपना 2s ऑर्बिटल, ये होगा अपना 2p ऑर्बिटल, है कि नहीं। ये होगा अपना क्या, एनर्जी, है कि नहीं। 2s2 2p4 देखा आपको, डिजेनरेट ऑर्बिटल है p के तीनों। अब कितने अनपेयर्ड हैं, 2। ऑक्सीजन के चारों तरफ देखिए 2 बॉन्ड है, दिखा, इसलिए हमको 2 ही अनपेयर्ड करवाने हैं, क्लियर। तो 2 अनपेयर्ड तो पहले से है, इंटरनल एक्साइटेशन करने की जरूरत है नहीं। अब पाई बॉन्ड बना रहा है क्या, देखिए तो, हाँ भैया पाई बॉन्ड तो बना रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 1 पाई बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, है कि नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 1 पाई को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन को। कहाँ से प्रोटेक्ट करेंगे, जो हायर एनर्जी का होगा। हमको पता है कि क्या, सिग्मा बॉन्ड इज बेटर, सिग्मा बॉन्ड हैज बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ देन पाई। पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, हमको पता है कि नहीं। तो इसलिए हायर एनर्जी वाला क्या होगा, उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये हमको क्या कर लिए, इसको प्रोटेक्ट कर लिए, प्रोटेक्ट फॉर मेकिंग पाई बॉन्ड, क्लियर, प्रोटेक्ट फॉर मेकिंग पाई बॉन्ड, ठीक। आप ध्यान से देखिएगा, इसको प्रोटेक्ट कर लिया तो इट विल गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन और मिक्सिंग, यस और नो।
इसी को हमने क्या कर दिया था, मिक्सिंग करवा दिया है कि नहीं, अपने आप मिक्स कर जाएंगे है कि नहीं, हाइब्रिडेशन फिनोमेना हो जाएगा। 2s का एक 2p का 2 ऑर्बिटल मिक्स किया, कितने ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। दिखा आपको, और दिखा बॉस, क्लियर। sp2 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और सारे डिजेनरेट होंगे है कि नहीं, 1 2 3 4 5। दिखा आपको, ये अनपेड क्या करेगा, ये अपना क्या बना लेगा बताइए, ये तो सिग्मा बना लेगा ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन के साथ बना रहा था, और ये दोनों अपना क्या रह जाएगा, नॉन बॉन्डिंग। क्लियर, दिस विल बी आवर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से व्हाट, लोन पेयर, बट मोर प्रेफरेबली इन VBT थ्योरी वी हैव टू कॉल इट एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक। तो sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आ गए, ठीक है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। क्लियर, डिटेल लिखना चाहे 2 क्वांटम नंबर है, 2 लिख लीजिए। क्लियर, इसका मतलब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कि नहीं, यह हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। क्लियर, ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम देख सकते हैं अपन CO2 का, है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा इधर, ये समझ में आया आपको, ये CO2 का पूरा डिटेल, ठीक। तो कार्बन का क्या था, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन का sp2, ध्यान से देखिएगा, ये कार्बन का क्या होगा अपना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। s कैरेक्टर इसमें क्या होगा, मोर होगा, sp2 में s कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे हम बनाएंगे, ठीक। p कैरेक्टर देखिए, डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर, ठीक है, डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज p ज़्यादा होना चाहिए, ठीक, कहने का मेरा अर्थ ये है, ठीक। डायरेक्शनल कैरेक्टर मीन्स मतलब परसेंटेज p ज़्यादा होगा, है कि नहीं, ये कहने का मतलब होता है। परसेंटेज p ज़्यादा होगा तो ऑर्बिटल का शेप इस लाइक हो जाएगा, दिखा, परसेंटेज s ज़्यादा होगा तो इस लाइक हो जाएगा, दिखा आपको, ऐसे ऑर्बिटल हो जाते हैं। क्लियर, तो दिस इज द एक्चुअली थिंग, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ये अपना क्या था, ये sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल थे और ये sp का था, ये किसका था, कार्बन का था। अब इधर भी देखिए हम बनाएंगे क्या, कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, है कि नहीं, कार्बन का। ऑक्सीजन का क्या होगा, फिर से sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल, है कि नहीं, ये sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका, अरे कार्बन का, सॉरी ऑक्सीजन का। क्लियर, ऑक्सीजन का, ठीक। और फिर क्या करेंगे अपन, 2 पाई बॉन्ड अपने को बनाने हैं, है कि नहीं, तो ध्यान से देखिएगा, 2 पाई बॉन्ड अपने को बनाने हैं, ठीक। और 2 अपने को क्या बनाने हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 अपने को क्या बनाने हैं, पाई बॉन्ड बनाने हैं। तो पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो 2 ऐसे ओवरलैपिंग कर लेगा, है कि नहीं, एक अगर इस प्लेन में किया तो एक किस प्लेन में करेगा, है कि नहीं, समझ आ रही है बात, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे ना 2 p ऑर्बिटल। अरे भैया बताइए हमको, ये पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक, कहने का अर्थ ये है, ठीक, क्योंकि आप देखिए ये अपना केस का है, ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है कि नहीं, ये कार्बन का ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है, ठीक। तो ये अपना सिग्मा बॉन्ड बन गया, हेड टू हेड ओवरलैप से, है कि नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा ही बनाते हैं। और पाई के लिए हमने ऐसा दिखाया है, अगर ये px है तो ये px है तो ये भी px, क्लियर, और ये py है तो ये भी py, ठीक। समझ में आ रही है बात, कहने का अर्थ मेरा ये है, ठीक, क्योंकि हमको पता है कि तीनों p ऑर्बिटल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर, ऑल आर परपेंडिकुलर, तीनों p के ऑर्बिटल्स जो होते हैं, समझ में आ रही है बात। तो कहने का मेरा ये अर्थ है, ऑल p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। तो ये इस प्लेन में अगर पाई बॉन्ड बना रहा है इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के साथ, px के साथ, तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच py के साथ बनाएंगे, या pz। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो दिस इज द आवर व्हाट, ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ CO2, ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ CO2, समझ में आई बात, ठीक। तो ये थी अपनी ओवरऑल कहानी ऑफ CO2, ठीक। अब CO2 में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने प्रकार का होता है। एक तो इंडिविजुअल स्टेट में लिख सकते हैं अपन, देखिएगा
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। एक क्या लिखते हैं अपन इंडिविजुअल स्टेट में, इंडिविजुअल स्टेट जब एटम स्टेट में हो, क्लियर। दूसरा क्या लिखेंगे इन कंबाइंड स्टेट जब कोई कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, क्लियर। तो कंबाइंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसको दिखाना, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, किस सबसेल में प्रेजेंट है, समझ रहे बात को। तो कंबाइंड स्टेट में कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ CO2, ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ CO2 हमको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन आया बताइए। कार्बन का sp आया था, दिखा आपको sp, और 2 ऑर्बिटल बने थे sp के, है कि नहीं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ CO2 में क्या होगा, बताओ हमको कि CO2 के अंदर क्या होगा, कार्बन का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO2 के अंदर, तो घबराना नहीं है, अपना क्या करेंगे, अपने को बता देना है, ठीक। कोई बोले तो ऐसे लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए। CO2 का बहुत ही आसान है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। 1s2 और 2s2 और 2p मिक्स हो गया था, तो 2sp का 1 है कि नहीं, 2sp का 1 है कि नहीं, और इसके बाद क्या हो जाएगा 2py 2pz1, क्लियर। कार्बन का 2 1 3 1 4 1 5 6 इलेक्ट्रॉन तो हमको लिखना है कार्बन का, देखिए ना कार्बन का 2 अपने क्या हो गए, एक तो py में हो गया, एक pz में होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो ऐसे हमने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिख लिया। दिस इज द डिटेल, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन कंबाइंड स्टेट CO2। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखिएगा इधर, तो CO2 का डिटेल आपको समझ में आ गया सारा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट SO3 डिस्कस करेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड से, बताइए। सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्लियर। अरे ऑक्सीजन में आइड क्यों लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, समझ रहे बात को, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ध्यान से देखिएगा, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3s2 3p4, और 3d क्या होगा 0 होगा, क्लियर। समझ में आ रही बात। ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ठीक। ये अपना क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये 3d ऑर्बिटल हो गया, ठीक। सल्फर का लिख रहे हैं क्योंकि सल्फर विल बी आवर व्हाट सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन विल बी व्हाट नेबरिंग और सराउंडिंग एटम, क्लियर। ऑक्सीजन विल बी आवर नेबरिंग और सराउंडिंग एटम, के समझ में आ गई बात, नेबरिंग और सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम। अब सल्फर का क्या कर लेंगे अपन, एनर्जी बना लेंगे। एनर्जी क्यों बनाते हैं समझ में आया, कि पाई बॉन्ड कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हायर एनर्जी से, दैट्स वाई एनर्जी हम ऐसे बनाते हैं, क्लियर। दिस इज द फंडा एक्चुअली, ठीक। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। अब SO3 का क्या करना है, पहला स्टेप क्या था अपना, SO3 का हम बना लेंगे ETV स्ट्रक्चर, है कि नहीं। दिस इज व्हाट ETV पिक्चर, ETV पिक्चर केवल यही बताता है कि कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कितना कोवलेंसी है। इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट इंटरनल एक्साइटेशन फिनोमेना, है कि नहीं। पिछली क्लास में बता रखा है सब। सल्फर की कोवलेंसी कितनी है 6, ऑक्सीजन की कोवलेंसी कितनी है 2। अब सल्फर की कोवलेंसी 6 है तो सल्फर के चारों तरफ देखिए 6 अनपेड होने चाहिए, अभी कितने हैं 2। इसका मतलब हमको इस इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट करवाना पड़ेगा और इसको भी एक्साइट करवाना पड़ेगा, समझ आ रही है बात। तो इसमें क्या हो जाएगा इंटरनल एक्साइटेशन फिनोमेना हो जाएगा, क्लियर। आई का मतलब क्या हुआ, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल एक्साइटेशन। इंटरनल एक्साइटेशन का मतलब विद इन द सेल एक्साइटेशन इज हैपनिंग, है कि नहीं। थर्ड सेल का है तीनों, है कि नहीं, इसी में एक्साइटेशन हो रहा है। दैट्स वाई हम लिखेंगे यहाँ पे ये 3s ऑर्बिटल हो गया, ये 3p ऑर्बिटल हो गया और ये 3d ऑर्बिटल हो गया, 1 2 3 4 5, क्लियर। एनर्जी आपको पता है कि नहीं, ये एनर्जी हो गया। अब 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितना 3 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ एक्साइट हो गया, 3 1 4 1 5 1 6, दिखा आपको। ये वाला भी तो एक एक्साइट हुआ है, सारे डिजेनरेट है 3d के, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या क्या खेला होगा अपना। अपने को पता है 3 पाई बॉन्ड है, ठीक, 3 पाई बॉन्ड है कि नहीं, और 3 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं।
तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 पाई को क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या बना लेगा, ये बॉन्ड हायर एनर्जी है तो ये पाई बनाएगा, है कि नहीं। ये वाला भी क्या कर लेंगे हम, प्रोटेक्ट कर लेंगे पाई के लिए। अब तीसरा क्या करेंगे, ये जो उससे लोअर होगा, ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये पाई बनाएगा, क्लियर। और ये 3 ऑर्बिटल किस में चले जाएंगे, इट विल गो फॉर व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। और ये 3 ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो 3 ही बनेंगे, क्लियर। और 3 हमारे क्या हो जाएंगे, sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर। अरे समझ में आई बात, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं अनपेयर्ड, 3 भर लीजिए, क्लियर। तो sp2 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए और एक तीनों में क्या हो गए, एक एक अनपेयर्ड हो गए, क्लियर। कहने का अर्थ मेरा ये। अब बोलिएगा आपने खेला समझा दिया हमको सल्फर का, ऑक्सीजन का समझाओ। अरे कर लो भाई, क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन का कर लो आप, 2s2 2p4 है कि नहीं। ये रहा 2s, ये रहा अपना 2p, है कि नहीं। ये रहा अपना एनर्जी, है कि नहीं। 2s हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 2p हैज 4 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए SO3 के अंदर बताइएगा हमको, ऑक्सीजन का डिटेल देखिए आप। ऑक्सीजन के चारों तरफ कितनी कोवलेंसी, 2। ऑक्सीजन का कोवलेंसी इस कंपाउंड के अंदर 2 है। इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, 2 ही अनपेयर्ड चाहिए, 2 है, क्लियर। अब इट विल गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन, बट पता है कि एक ऑक्सीजन एक पाई भी बना रहा है, क्लियर। तो इसको क्या कर देंगे, हायर एनर्जी से पाई बॉन्ड के लिए इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। पाई बॉन्ड बनाने के लिए तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, और दूसरा p ऑर्बिटल में या d ऑर्बिटल में सिंगल होना चाहिए, तभी बन पाएगा। 3 ही तरह के पाई बन पाते हैं, p पाई p पाई p पाई d पाई, है कि नहीं, p पाई d पाई, है कि नहीं, और d पाई d पाई, समझ में आ रही है। यही 3 तरह के पाई बॉन्ड बन सकते हैं, वही बनते हैं, क्लियर। तो इसको हमने पाई बॉन्ड के लिए प्रोटेक्ट कर लिया, और इट विल गो फॉर व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। ये कैसे के लिए जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक। 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, 3 ही बनेंगे, क्लियर। एक s2p, इसका मतलब sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, है कि नहीं। अच्छा sp2 का बनेगा, बताइए कार्बन का देखिए सेकंड सेल है ये, तो डिटेल क्या लिखेंगे, 2sp2 2sp2। अरे भैया डिटेल भी हमने बता दिया, है कि नहीं। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 4 1 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन भर लो आप, ये सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। ये sp2 के क्या हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, बताया था spi, है कि नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, ये क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हमने बताया है पिछली क्लास में, पिछले जो ओवरलैपिंग के मेरे लेक्चर हैं, क्लियर। दिस विल बी आवर नॉन बॉन्डिंग, दिस विल बी आवर नॉन बॉन्डिंग, क्लियर। समझ में आ रही बात। तो ये sp2 का आ गया, पीछे भी क्या है अपना, इसका भी sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। तो ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ध्यान से देखिएगा कैसे हम बनाएंगे, है कि नहीं। नाउ वी विल राइट ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, क्लियर, ठीक। ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम SO3 का देखते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड का, क्लियर। ये sp2, अब हमने बताया था ये sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल इस 3D ओरिएंटेशन में ओरिएंट करेंगे ताकि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो वेस्पर से, क्लियर। सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, देखिएगा ध्यान से, sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, हैं कि नहीं। किसके हुए, सल्फर के हुए। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का भी 3 sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो बना लीजिए अपन। ऑक्सीजन का क्या कर लेंगे, एक sp2 का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, है कि नहीं, और ये sp2 का होगा, है कि नहीं। सारे sp2 के हैं, क्लियर। ठीक, ये अपना क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये अपना क्या हो जाएगा, इंटर ऑर्बिटल एंगल, दैट इज व्हाट, इंटर ऑर्बिटल एंगल और इंटर एक्सियल एंगल, है कि नहीं। इंटर न्यूक्लियर एंगल दोनों सेम हो जाएंगे इस केस में, है कि नहीं, जिसी को आप बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ जाएगा, अभी बताता हूँ कैसे आएगा, क्लियर। तो ये अपना क्या हो गया, ठीक, ये हो गया आपका, है कि नहीं।
अब इसमें पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे भैया, ये ऐसे बना लेंगे, है कि नहीं। ये px वाला बना लिया, है कि नहीं। ये इसमें किधर बना लेंगे अपन, है कि नहीं। ये py बना लेंगे, है कि नहीं। और ये pz समझ में आ गया। तो ये ऊपर में भी एक पाई बॉन्ड बनेगा, है कि नहीं। तो 2 पाई क्या होगा बताइए, डिटेल बताइए हमको। 2 पाई कौन कौन से बने, एक तो 3D पाई, और इधर देखिएगा 3D पाई और 2p पाई। इधर देखिए फिर से एक क्या होगा 3D पाई, और एक क्या हो जाएगा 2p पाई। क्लियर। और फिर से एक में क्या हो जाएगा 3p पाई 2p पाई। तो कितने पाई बन गए बताइए, 3p पाई 2p पाई। क्लियर। 3p पाई 3d पाई। क्लियर। 3p पाई 3d पाई। देखिए 3p पाई और 2p पाई। क्लियर। अब 3p पाई इसका आएगा किसका, 3p तो होगा ही नहीं, 3d होगा। क्लियर। ठीक, यहाँ 3d कर लीजिएगा। एक 3p पाई 2p पाई आ गया। ठीक, ये देखिए ये 3d पाई और एक आएगा क्या 2p पाई। क्लियर, ये वाला। तो 3d पाई और 2p पाई, ध्यान से देखिएगा 3d पाई 2p पाई, और एक और आ जाएगा अपना 3d पाई और 2p पाई। अरे भैया समझ में आया, ये 3 जो प्रोटेक्ट किए थे 3D वाले में तो 2 प्रोटेक्ट किए थे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और 3p वाले में 1। तो 3D वाला 2 बनेगा और 3p वाला 1। 3p वाला 1 है और 3D वाला 2। क्लियर। किसके साथ बनेगा, यही 2p पाई के साथ तो बनेगा, 3 को जो ऑक्सीजन है तो वही बना लिया है। क्लियर। और ये अपना पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो दिस विल बी द कहानी एक्चुअली। तो कौन सा पाई बॉन्ड बनाएगा ये भी अपने को समझ में आ गई। तो दिस इज द डिटेल एक्चुअली। ठीक, तो यहाँ अपना क्या करेंगे, ये तो ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम था एक्चुअली, ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। क्लियर, ऑफ SO3। ठीक, एक 3p पाई, ये क्या बनाएगा, ये 3p पाई 2p पाई, है कि नहीं। और दूसरा क्या बना लेगा एक्चुअली, दूसरा वाला d ऑर्बिटल होगा। समझ में आ रही है बात अपने को बात क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। ये बना लेगा अपना, ऐसे बना लेगा, है कि नहीं। ये 3d पाई है कि नहीं, और ये 2p पाई। क्लियर। और ये 3p पाई 2p पाई, और ऊपर में क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा 3d पाई 2p पाई। समझ में आई बात। तो दिस विल बी द ओवरलैपिंग पिक्चर डायग्राम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्लियर, कहने का मेरा ये अर्थ था। ठीक, तो हमने SO3 का देख लिया। SO3 का डिटेल लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिएगा लिखेंगे यहाँ पे डिटेल्स ऑफ SO3। सारा मैंने एक्सप्लेन किया है, हाउ इट इज कमिंग। ओके, तो अपने को कंसेप्ट सीखना है एक्चुअली, व्हाट इज VBT एक्चुअल में। ठीक, तो ये देखिएगा डिटेल अपन लिखेंगे, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बताइए ये सिग्मा किसके थ्रू बना हुआ है, sp2 कार्बन, सल्फर का sp2, ऑक्सीजन का भी sp2। क्लियर। ऑक्सीजन में जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp2 के, वो किस में है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, लोन पेयर। क्लियर, लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अरे भैया डिटेल हमने लिखवाया यहाँ, देखिए sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ना ये नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर। क्लियर, ऑक्सीजन में। समझ में आई बात, यही कहानी था। इसमें भी क्या हो जाएगा, sp2 के अंदर हो जाएगा। ठीक, sp2 के अंदर। ठीक, इसमें भी क्या हो जाएगा अपना, sp2 के अंदर हो जाएगा, है कि नहीं। ये सिग्मा sp2 से ये सिग्मा भी क्या बनेगा, sp2 ओवरलैपिंग से बनेगा, है कि नहीं। इसमें डिटेल क्या लिख सकते हैं, 3 क्यों बोला हमने, क्योंकि ये थर्ड सेल का है, दिखा आपको, ये थर्ड सेल का है। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का सेकेंड सेल का sp2 है। क्लियर, तो ये थर्ड नहीं होगा एक्चुअली, थर्ड सेकेंड होगा। क्लियर, थर्ड सेकेंड। समझ में आई बात। ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड सेल का sp2 सल्फर का, और सेकेंड सेल का sp2 किसका, ऑक्सीजन का। क्लियर, समझ में आ रही बात। दिस इज द डिटेल एक्चुअली। पाई बॉन्ड का डिटेल लिखेंगे, ये पाई बॉन्ड किससे बनेगा, 3d पाई 2p पाई। क्लियर,
ये पाई बॉन्ड किससे बनेगा, 3d पाई 2p पाई, क्लियर। अरे भैया ये पाई बॉन्ड किससे बनेगा, 3d पाई 2p, ये पाई बॉन्ड किससे बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा 3p पाई 2p पाई। समझ में आ रही है बात। तो दिस इज द डिटेल्स ऑफ व्हाट SO3, क्लियर, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैंने सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक। तो यहीं हम लोग समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम फिर से क्या करेंगे, फिर अब हम एडवांस VVT की ओर जा रहे हैं, ठीक। सबसे पहले तो हमें हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में चर्चा करनी है। हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर, परसेंटेज p कैरेक्टर, वो सब देखना है, फ्रैक्शन ऑफ x, फ्रैक्शन ऑफ p, ठीक। उसके फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसके बाद एडवांस VVT वगैरह डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। आप लोग चैनल को, इनऑर्गेनिक फायर्स ऑफ फैमिली को खूब बढ़ाइए, ठीक। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों कलीग्स के साथ क्या करें, शेयर करें, ठीक। थैंक यू।